हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकते हैं। और पहली बात मैं आपको बेटा बता दूं, जो आपका 5th चैप्टर और 8th चैप्टर है वो बेसिकली क्या है, छोटे चैप्टर्स हैं, 3-3 मार्क्स के चैप्टर है ये। तो इस पे बेस केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। 5th चैप्टर में से केवल आपका क्वेश्चन आता है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट पे बेस। दूसरी बात, जो 8th चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, उसमें से क्वेश्चन आता है बेटा आपका वेव्स की इक्वेशन पे बेस ना। तो मैं वही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए और ऐसे क्वेश्चंस आप पेपर में छोड़ के ना आए। क्योंकि यदि इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा इनसे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय। आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा, कितना है, वाई एक्सिस में फील्ड है, ई वाई लिखा है, कितनी है, 30 इंटू साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्ची। अब देखो इस इक्वेशन की पहली बात तो जैसे इक्वेशन देखें आप, इसकी कंपेयर कर लीजिए ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के साथ में। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस में है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लेते हैं। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। देखो जरूरी नहीं है वेवलेंथ पूछेगा ना, हो सकता है यहाँ पे स्पीड ऑफ द वेव भी पूछ ले, या हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पूछ लेना। तो मैं वो सारी चीजें आपको यहाँ निकालनी सिखा देता हूँ। देखो बेटा, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास देखेंगे जो टी के साथ आता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, ओमेगा ना। तो ये ओमेगा की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। ओमेगा कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻11 ना। और ओमेगा से क्या क्या निकल सकता है, देख बेटा, ओमेगा होता है बेसिकली ट्वाइस पाई इंटू न्यू होता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 2 पाई। इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻11 बाई पाई। यदि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो बेटा ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टी, जो फ्रीक्वेंसी आए उसको उल्टा कर दो आप, तो टाइम पीरियड आ जाएगा पाई अपॉन में 10⁻11। ये भी निकल सकता है, लेकिन पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हो सकता है पूछ ले आगे ना। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ पहले से ही ना। तो बेटा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किससे निकलेगा, ओमेगा से निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकलेगी और टाइम पीरियड निकलेगा। बच गया आप के की बात में। के होता है बेटा एंगुलर वेव नंबर ना। देखो x के साथ जो भी होगा वो पूरा k होगा आपका। ठीक है, तो बेटा k की वैल्यू यहाँ से निकल गई हमारे पास, कितनी है, 300 पाई ना। और k होता है बेसिकली 2 पाई बाई लेमडा। तो पाई से पाई कटा, 2 से ये कटा, तो बेटा लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, 1/150 मीटर ना। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई ना। तो देखो वेवलेंथ तो हमें पूछी गई थी, तो बेटा आपको वेवलेंथ कैसे निकालनी है, ऐसे निकालनी है। यदि यहीं से पूछ ले आपको स्पीड ऑफ द वेव बताओ, तो बेटा स्पीड के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड होता है ओमेगा अपॉन में के। वैसे तो आपका स्पीड जो है न्यू इंटू लैम्डा भी होता है, लेकिन इसके लिए आपको न्यू निकालना पड़ेगा, लैम्डा भी निकालना पड़ेगा। तो इतना ही काम क्यों करना है, इससे बेटर है आप ये फॉर्मूला लगाइए कि जो बेटा स्पीड होती है आपकी वो होती है ओमेगा अपॉन में के। तो ओमेगा आपके पास गिवन है ऑलरेडी, ये रहा आपका ओमेगा 2 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई के। बेटा मेरे पास ये रहा 300 पाई ना। इसे आप सिंप्लीफाई करें, स्पीड भी आ जाएगी ना। तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया, केवल इसमें एक पूछा गया था, मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छे से। दूसरी बात देखो बेटा, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, वैसे ही पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, अब देखो फटाफट से आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखो। यदि आपको मैं कॉमन चीजें बताऊं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉमन एक्सप्रेशन होता है, वो बेटा सेम यही होता है, ऐसे जैसे ये लिखा है ना मैंने, ऐसी इसी वे में लिखेंगे आप। लेकिन यहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड किसका, जो मैग्नीट्यूड आएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, वो आएगा यहाँ पे बी नॉट साइन, और पूरी वैल्यू सेम होती है ओमेगा टी प्लस के एक्स की फॉर्म में ना। ओमेगा टी प्लस के एक्स ना, तो आपको ये तो पूरा चिट्ठा गिवन ही आएगा ना, इसे नहीं छेड़ना आपको केवल पीक वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। वो कैसे निकलेगी, देखो बेटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू ई नोट अपॉन में बी नोट। यहाँ से आप पीक वैल्यू निकाल लो, तो बेटा ये बन जाएगा ई नोट अपॉन में सी। और ई नोट की पीक वैल्यू हमें पता ही है, ये 30 है हमारे पास ना। आपने यहाँ पर रखा 30 अपॉन में 30 इंटू 10⁻8। ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये कट गया 3, 10 आ गया, ये 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये आपके पास हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो जो हमारी एक्सप्रेशन बन गया मैग्नेटिक फील्ड का, वो बन गया बेटा 10⁻⁻7 साइन ऑफ, पूरा ये छाप दो सेम टू सेम, 2 इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स।
ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई टेस्ला। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या लिखेंगे। देखो बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जो उनकी डायरेक्शन है प्रोपगेशन की ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं कि जो वेव चल रही है ना वो एक्स एक्सिस में चल रही है मान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई में गिवन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, जेड में। तो यहाँ केवल आप जेड लिख देंगे बस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम एट ए स्पीड ऑफ इतने मीटर पर सेकंड ना। आपके पास वेव की स्पीड गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ना। आपसे पूछा क्या है, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज। आपको रिलेटिव परमिबिलिटी भी गिवन है, मतलब कि आपकी जो परमिबिलिटी पूछा है, ध्यान रखना, म्यू आर ना, ये आपके पास गिवन है 1.0। फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब कि ई आर की वैल्यू पूछ रहा है। देखो बेटा, आपके पास एक कॉमन फॉर्मूला होता है कि जो सी होता है आपका, वो होता है अंडर रूट के अंदर म्यू नोट इंटू ई नोट, और एक जो वी होता है वो होता है आपका 1/म्यू इंटू ई हो जाएगा। यदि मैं मीडियम के लिए देखूँ तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, म्यू आपका होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर। क्योंकि भाई देखो बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, मीडियम की परमिबिलिटी डिवाइड बाई वैक्यूम की। तो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नोट इंटू म्यू, इंटू के अंदर क्या हो जाएगा, ई को लिख सकते हैं हम ई नोट इंटू ई आर। इसे आप थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। यदि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, नोट वाले अलग लिख लेता हूँ, म्यू नोट इंटू ई नोट, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा ये आ जाएगा 1 में कितना, ये आ गया म्यू आर इंटू ई आर। देखो ये वैल्यू तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ये हमारी सी है, स्पीड ऑफ लाइट ना। तो जो मेरे पास वी का फॉर्मूला आया बेटा, वो आ गया हमारे पास C/में रूट के अंदर म्यू आर इंटू ई आर। अब आपको देखो v गिवन है, यहाँ पे v गिवन है बच्चे 2.0 × 10⁸ इज इक्वल टू सी भी आपके पास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड बाई म्यू आर भी पता है आपको बेटा, एक है, इंटू ई आर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करके ई आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। तो बेटा जो ई आर की वैल्यू आएगी आपकी 2.25 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। अगले क्वेश्चन में आओ फटाफट से। लिखा है बेटा, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट M। एक आपके पास स्टील की तार है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, M है। इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं क्या होगी, QM है। ठीक है, L लेंथ की वायर है ये ना। तो बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ निकाल लेता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेसिकली, पोल स्ट्रेंथ इनटू होती है लेंथ ना। तो यहाँ से आपका QM निकल गया। QM क्या हो गया, M/L। इक्वेशन नंबर 1। आपसे पूछा गया इस तार को बेंड करके क्या कर दिया है, सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया, मतलब इसको जो है ऐसे बना दिया गया है ना। इसकी कुछ तो रेडियस होगी, और आपको पता है भाई देखो लेंथ और जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो तो सेम होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ L इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बेटा, पाई इंटू आर हो गया। यदि मैं यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेता हूँ, ये बन गया L/पाई। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप जो है न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, M डैश मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, जो भी आपकी पोल स्ट्रेंथ है इनटू सेपरेशन। अब सेपरेशन क्या है, देखो ये पूरी 2r हो जाएगा। तो QM तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, M/L इंटू 2 × r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं L की फॉर्म में, L/पाई, ये कैंसिल आउट हुआ। तो बेटा जो नई मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो क्या हो जाएगी, 2m/पाई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से ना। देखो ये सेम वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको भी समझाया था ना। लिखा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है कि ये आपका पीक वैल्यू हो गई नॉट। कोस हो जरूरी नहीं है, साइन या कोस किसी में भी हो सकता है बेटा इक्वेशन ना आपका। जैसे मैंने लिखा था E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स ना, उसे आप कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो y गिवन है, तो इसका मतलब ये k हो गया आपके पास, k x ना। तो k की वैल्यू पता है, ये यहाँ पे t है, इसका मतलब ये आपका बेटा क्या हो गया, ओमेगा हो गया। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव ना, देखो इसके लिए समझ लो आप ना, आप ध्यान रखना जो यहाँ आपको ना, जैसे आपके पास इक्वेशन है ये ना, इसे यदि मैं ऐसे लिखूँ थोड़ा सा ओपन करके, तो बेटा ये बनेगी cos ऑफ के वाई प्लस का ओमेगा टी। यदि आपसे पूछता है कि वेव की डायरेक्शन किधर है ना, तो आपको ये साइन देखना है, जो आपके यहाँ y या x लिखा हुआ है ना, यदि वो y पॉजिटिव है, देखो यहाँ पॉजिटिव के वाई है ना, इसका मतलब वेव चल रही है बेटा आपकी नेगेटिव y एक्सिस में, ध्यान रखना। यदि यहाँ नेगेटिव का y होता, नेगेटिव के वाई होता, इसका मतलब बेटा वेव चलती है आपकी प्लस के पॉजिटिव y एक्सिस में।
ये ऑब्जर्व करना। यदि मान लो इक्वेशन होती बेटा आपके पास E इक्वल टू ई नोट साइन यहाँ होता ओमेगा टी माइनस का के एक्स, इसका मतलब बेटा आपकी एक्स क्या है गिवन है, माइनस में गिवन है, तो जो आपकी वेव होगी वो पॉजिटिव एक्स में मूव कर रही है, इसका मतलब ये आप ध्यान रखना। बस केवल आपको जो यहाँ गिवन है ना साइन, उसका उल्टा कर देना है। वेवलेंथ आप निकालने का मैंने तरीका सिखा दिया था। वेवलेंथ किससे निकालते हैं, के से निकालेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा वाले फॉर्मूले से। और के क्या हो जाएगा, जो वाई या एक्स के साथ, जैसे यहाँ पे के है कितना 1.8 है। फ्रीक्वेंसी आपको निकालना आ गया था। एम्पलीट्यूड आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, तो कैसे निकालते हैं वो जो पीछे बताया था मैंने अभी। बी क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन में सी, ई की वैल्यू यही 3.1, इसे यहाँ डाल देंगे। एक्सप्रेशन भी आपको मैंने सिखा दिया था बेटा निकालना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बार हमें इनकी वैल्यूज गिवन है और वो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखो आपके पास ई नोट की वैल्यू पता है कितनी है, 120 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, 50 मेगा हर्ट्ज है आपके पास, तो मेगा 10 की पावर 6 होता है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गया बच्ची। आपसे पूछा गया बी नोट बताओ। देखो बेटा बी नोट तो डायरेक्ट निकाल दो, ई नोट अपॉन में सी हो जाएगा। ई नोट आपके पास 120, सी हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10, 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, ठीक है सॉरी। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर 7 टेस्ला। ये तो निकल गया। आगे ओमेगा निकालो, ओमेगा कहाँ से निकलेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा। सो ओमेगा हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस पाई इंटू न्यू होता है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना है हमारे पास, 50 इंटू 10 की पावर 6, तो बेटा ये आ गया मेरे पास। ये पाई की वैल्यू डाल दो, 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। एक बात और ध्यान रखना बेटा, यूनिट्स का लिखना बहुत जरूरी है। के की वैल्यू निकाल लो फटाफट से। के कहाँ से निकलेगा भाई, आप के जो निकालेंगे स्पीड से ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो स्पीड है वो होती है ओमेगा अपॉन में के। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा अपॉन में सी हो गया। ओमेगा की वैल्यू बेटा हम निकाल चुके हैं 3.14 इंटू 10 की पावर 8, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1.05 मीटर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास के भी निकल गया। आपसे पूछा लैम्डा, तो लैम्डा बेटा फिर से आप सी सी इजकल टू न्यू इंटू लैम्डा लगा दो, तो यहाँ से लैम्डा इजकल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। बस केवल ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको जो पेन है वो तुरंत चलना शुरू कर दे। जैसे आपने देखा अच्छा यार ये तो ऐसे होगा बस ना, तो इतनी प्रैक्टिस आपको बेटा चाहिए ना। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस बहुत दे रहा हूँ, बस केवल आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है बेटा। और इस पीडीएफ इसकी पीडीएफ का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ठीक है बच्चे। आप मुझे टेलीग्राम पे जो है वो बेटा फॉलो कर लेना, आपको पॉइंट टू पॉइंट अपडेट मिलती रहेगी। जो भी आपको चीज़ें चाहिए ना वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन डालने शुरू कर देता हूँ, ये जो भी आपकी क्वेरी हो वहाँ आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। वी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे बेटा, वी हम निकाल चुके हैं कितना था, 50 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ना, ये गिवन था हमें, तो ये आगे बेटा 6 मीटर में, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे पूछा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी ना, जो भी हमें वैल्यूज गिवन है वो सारी पुट अप कर दो, ई का एक्सप्रेशन बना दो, बी का एक्सप्रेशन बना दो। देखो ई इक्वल टू क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर आप के एक्स माइनस ओमेगा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ई नोट की वैल्यू हमारे पास है ही ऑलरेडी, कितनी है 120 साइन ऑफ ओमेगा, यहाँ डाल दो के यहाँ डाल दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है फटाफट से ना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन आ गया अपना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज अलाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। एक आपके पास बार मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी गई है। व्हाट इज द वर्क डन, आपको वर्क निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बेसिकली आपको ना, टू टर्न द मैग्नेट सो एज अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। देखो पहला केस क्या है, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन बोल रहा है ना, मतलब कि आपने इसको उल्टा कर दिया, मतलब आप क्या चाहते हैं 180 डिग्री घुमा देना ना। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आपका इनिशियली थीटा कितना था बेटा, 0 था, आपने उसको 180 डिग्री घुमा दिया ना, तो 180 डिग्री कर दिया ना, तो जो आपका वर्क का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा बेटा, ये होता है माइनस का m इंटू बी कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। जैसे फर्स्ट चैप्टर में था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वहाँ पे होता था माइनस का p इंटू ई, तो यहाँ पे हो गया बस केवल p जो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वहाँ पे, यहाँ m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको रिप्लेस कर दिया बस केवल, ठीक है बेटा। माइनस का एम बी कोस थीटा 2 कितना हो जाएगा, कोस ऑफ
180 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। तो बेटा ये हो गया माइनस का एम बी। कोस 180 की वैल्यू बच्चे -1 होती है, ये भी -1 है, -1 -1 -2 और प्लस का हो गया ये 2 MB। तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। मतलब आपने क्या काम करा, 90 डिग्री पे हो जाए ना। यदि 90 डिग्री पे हो जाएगा तो पहले हमें ऑलरेडी पता है 0 डिग्री पे है, फिर कितने पे हो गया बच्चा, 90 डिग्री पे हो गया। तो जो आपका वर्क है बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस का MB कोस ऑफ 90 माइनस के साथ बेटा कोस 0 आ गया। कोस 90 0 होता है, तो ये बन गया M इंटू बी। तो इतना वर्क आपका करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा ये भी सेम वही चीजें हैं। स्टेबल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 0। तो इनिशियली थीटा कहाँ पर है, 0 डिग्री है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट ना, if it is rotated through 180 degree then what will be the amount of work done। तो आपको बताना है कि पहले इनिशियली केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जब वो ऐसे रखा हुआ है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का MB कोस थीटा। तो कोस 0 इसका मतलब कितनी है, माइनस में पीछे हुई, माइनस का MB हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, वही सेम जैसे हमने पीछे किया था, यहाँ प्लस का 2 MB आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। ये बोल रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस केवल ढंग से समझना क्या बोल रहे हैं ना। और ये पेपर में आया भी है और आने का चांस भी है इस बार ना, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r कैरीज करंट I, ठीक है, इट इज अनवाउंडेड एंड रिबाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ रेडियस r/2 करंट रिमेनिंग द सेम। इसने बोला कि आपके पास एक कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। इसका मतलब उस कॉइल की लेंथ कितनी हो जाएगी, n इंटू 2πr, ठीक है बेटा। अब इसने क्या काम करा, इसको इसने अनवाउंड कर दिया और फिर दोबारा रिबाउंड करा ना। दोबारा से इसने जो है इसको कोयल की फॉर्म में बनाया, और लेकिन इस बार रेडियस कितनी रखी इसने, r/2 रखा ना, मतलब लेंथ तो सेम रहेगी। तो इसने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताई कितनी है, मान लो हमने मान लिया n डैश हो गई, इंटू 2π इंटू r कितनी कर दी इसने, r/2 कर दिया ना। यदि मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो बेटा यहाँ से आपके पास जो नई टर्न आ जाएगी वो पहले वाले टर्न की कितनी होगी, डबल ना। इसका मतलब 2 टर्न घुमाएगा ये ना। तो ओरिजिनली जो इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी होती है, Ni इंटू ए है, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल। तो Ni इंटू ए है, Ni तो हमारे पास n इंटू आई है, n नंबर ऑफ टर्न्स थी, I करंट है, एरिया कितना है बेटा, पाई इंटू आर स्क्वायर है। इनिशियली आर था, ये पहली हो गई। यदि मैं नई की बात करूँ m डैश, तो वो बन गया बेटा n डैश, I तो सेम बोला, a डैश हो गया। n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2n है, ये I हो गया। और एरिया कितना है हमारा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन आर कितनी है बेटा, r/2 है। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आ गया Ni इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो बेटा, तो आपके पास दोनों का रेशियो आ जाएगा जो कि आपसे पूछा गया था। तो जो रेशियो आया हमारा m डैश बाई न्यू बाई पुराने वाले का, वो कितना आ गया, 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बेटा बस आपको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से मेहनत करनी है। टारगेट कितना है आप लोगों का, 95 प्लस का है ना। उसी हिसाब से आप मेहनत करते रहिए बस। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।